कुछ महीने पहले मैं एक प्रॉपर्टी खरीदने के बहुत ही करीब था। सब कुछ तय हो चुका था। प्राइस एग्री थी, डॉक्यूमेंट्स रेडी थे, एक्साइटमेंट भी बहुत था। लेकिन ये डील नहीं हुई। किसी के फ्रॉड की वजह से नहीं, किसी लीगल प्रॉब्लम की वजह से भी नहीं। वो डील इसलिए नहीं हुई क्योंकि प्रॉपर्टी के ओनर की जो मदर थी वो भी को ओनर थी और उनकी कुछ ही वक्त पहले डेथ हो गई थी और उन्होंने कोई विल नहीं छोड़ी थी। फैमिली को पता ही नहीं था कि क्या होने वाला था। मैंने भी नहीं सोचा था। वो डील अभी तक नहीं हो पाई है। अब कोर्ट प्रोसेस चाहिए, लीगल हेल्प चाहिए, पैसे हैं, स्ट्रेस है, सब कुछ सिर्फ इसलिए क्योंकि डॉक्यूमेंट नहीं था। उस दिन मुझे समझ में आया, हम में से बहुत सारे लोग अपनी पूरी जिंदगी एक चीज बनाते हैं लेकिन वो एक काम नहीं करते हैं जो उस चीज को प्रोटेक्ट करती है। आज मैं इसके बारे में बात करना चाहता हूँ। विल, एस्टेट प्लानिंग, और जो एक्चुअली होता है आपके पैसे के साथ जब आप नहीं होते हैं। ये कोई लीगल लेक्चर नहीं है और ना ही मैं आपको डराने की कोशिश कर रहा हूँ, बस एक सच है। और वो एक चीज जो आपको आज करनी चाहिए। सीधी बात करता हूँ। आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे, भारतीय मुझे विल की क्या जरूरत है। मैं अपने म्यूचुअल फंड में नॉमिनी ऐड कर दिया है, जॉइंट अकाउंट है, प्रॉपर्टी में नाम है। यही वो डेंजरस अजम्पशन है और यही वो जगह है जहां बहुत सारी इंडियन फैमिलीज लाखों और करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाता है। मैं आपको एक सिंपल सा फैक्ट बताता हूँ, बहुत से लोग नहीं जानते हैं। अगर आपने अपनी म्यूचुअल फंड में एक नॉमिनी ऐड किया है तो नॉमिनी ऑटोमेटिकली उस मनी का ओनर नहीं बन जाता है। वो एक ट्रस्टी है, वो एक केयर टेकर है, एक मिडिलमैन है। अगर आपका कोई लीगल हेयर है, आपकी स्पाउस, आपके बच्चे, आपके पेरेंट्स, तो वो लोग कोर्ट में नॉमिनी को चैलेंज कर सकते हैं और अक्सर जीत भी जाते हैं। यही जॉइंट प्रॉपर्टी के साथ भी होता है। अगर फैमिली में कोई डिस्प्यूट हो, और देखो यार, ऐसी सिचुएशन में डिस्प्यूट्स होते ही हैं, पैसे के लिए नहीं, बस कंफ्यूजन की वजह से, तो सब कुछ फ्रीज हो सकता है। मेरी प्रॉपर्टी डील की यही स्टोरी है। अगर आपने कोई विल नहीं छोड़ी है तो गवर्नमेंट का सिंपल सा रूल है, हिंदू सक्सेशन एक्ट या मुस्लिम पर्सनल लॉ या क्रिश्चियन सक्सेशन एक्ट, डिपेंड करता है आप पे। इन लॉज को ये नहीं पता है कि आप अपने बेटे को ज़्यादा देना चाहते हैं या बेटी को देना चाहते हैं। और उसको ये भी नहीं पता है कि आपने पूरी लाइफ वो प्रॉपर्टी एक पर्टिकुलर इंसान के लिए बनाई थी। वो सिर्फ जानता है लीगल हेयर, सिर्फ आपको पता है, बिकॉज आप नहीं है तो आपको पूछने नहीं जा सकते हैं। तीन चीजें लोग मिक्स करते हैं, नॉमिनी, लीगल हेयर एंड विल। लॉ को आपकी फैमिली नहीं पता, सिर्फ आपको पता है, और आपकी बात कोर्ट तक पहुंच नहीं सकती है। ठीक है, तीन चीजें हैं जो लोग मिक्स करते रहते हैं। मैं एक एक करके क्लियर करता हूँ। पहली चीज, नॉमिनी। नॉमिनी वो होता है जिसे आप एक फॉर्म में लिखते हैं। बैंक अकाउंट हो गया, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस। जब आप नहीं रहोगे नॉमिनी को वो असेट्स मिलेगा टेम्पररीली, वो उसे होल्ड करेगा, बट नॉमिनी ऑटोमेटिकली ओनर नहीं बन सकता है। अगर आपके लीगल है उस असेट्स को क्लेम करेंगे तो वो कर सकते हैं। नॉमिनी इंपॉर्टेंट है बट नॉमिनी इज नॉट इनफ ऑन इट्स ओन। सेकंड है लीगल हेयर। लीगल हेयर वो होता है जिसे लॉ कहता है कि आपकी प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए। अगर आप हिंदू हैं तो हिंदू सक्सेशन एक्ट बताता है कि पहले स्पाउस, फिर बच्चे, फिर पेरेंट्स और फिर सिबलिंग्स और फिर आगे वाले लोग। ये लॉ ऑटोमेटिक अप्लाई होता है चाहे आपने नॉमिनी बनाया हो या नहीं बनाया हो, और ये लॉ आपकी मर्जी नहीं जानता है। एंड द थर्ड थिंग इज विल। विल एक रिटन डॉक्यूमेंट है जिसमें आप लिखते हैं कि आपकी चीजें, एसेट्स, प्रॉपर्टी, सेविंग्स, ज्वेलरी, सब कुछ किसको मिलना चाहिए। विल लीगल हेयर को ओवरराइड कर सकती है। विल नॉमिनी का कंफ्यूजन को खत्म कर देती है। विल आपकी आवाज है जब आप नहीं होते हैं तब भी। नॉमिनी प्रोटेक्ट करता है, लीगल हेयर इनहेरिट करता है, लेकिन विल डिसाइड करती है, सिर्फ विल। एक रियल एग्जांपल देता हूँ। एक आदमी ने अपनी म्यूचुअल फंड में अपने भाई को नॉमिनी बनाया, बट विल में लिखा वाइफ को सब कुछ मिलना चाहिए। आदमी की डेथ हो गई, भाई आया नॉमिनी की हैसियत से, वाइफ आई कि ये विल में मेरा लिखा है, मैटर कोर्ट में गया एंड विल जीत गई। क्योंकि विल सबसे पावरफुल डॉक्यूमेंट है। मैं जानता हूँ आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे, यार ये सब ठीक है बट विल लिखना फील्स वियर्ड, feels like you are inviting something bad, feels like accepting the inevitable.
कुछ लोगों को डर होता है कि फैमिली में awkward कन्वर्सेशन हो जाएंगी, पापा विल क्यों बना रहे हैं। मैं ये फीलिंग समझ सकता हूँ बिल्कुल, बट ये चीज एक बार क्लियरली समझ लो, विल लिखना डेथ के बारे में नहीं है, विल लिखना लव के बारे में है, विल लिखना आपके फैमिली मेंबर्स के बारे में है जिनके बारे में आप केयर करते हो। जब आप विल लिखते हैं, आप बेसिकली अपनी फैमिली के लिए एक लास्ट लेटर लिख रहे हैं, एक क्लियर इंस्ट्रक्शन, एक गारंटी कि जो तुमने बिल्ड किया है वो उनके पास पहुंचेगा। विल नहीं लिखना मतलब आपने सब कुछ किया लेकिन एक ऐसी चीज छोड़ दी जो कि आपके हाथ में थी। और प्रैक्टिकल कॉस्ट भी सुन लो, विदाउट अ विल प्रॉपर्टी के लिए सक्सेशन सर्टिफिकेट लगते हैं, कोर्ट से महीनों लग जाते हैं, कभी कभी सालों लग जाते हैं, लॉयर्स की फीस, स्ट्रेस, फैमिली मेंबर्स जो शायद अग्री नहीं करते हैं, और इतने वक्त तक प्रॉपर्टी की वो असेट फ्रोजन रहती है, कोई उसे यूज नहीं कर सकता है, कोई उसे बेच नहीं सकता है। और यही स्टोरी है मेरी प्रॉपर्टी की, जो मैं खरीदना चाहता था। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि आप आज लिटरली आज क्या कर सकते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि विल बनाना कॉम्प्लिकेटेड है, एक्सपेंसिव है, लॉयर्स चाहिए। नहीं, उतना कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है इंडिया में। एक वैलिड विल के लिए सिर्फ 3 चीजें चाहिए। पहला, आपका सिग्नेचर। दूसरा, विटनेसेस जो आपके बेनिफिशियरी नहीं है, मतलब जो लोग विल में नहीं हैं। तीसरी, डेट। बस लीगली वैलिड है। अब मैं स्टेप बाय स्टेप बोलता हूँ। नंबर 1, आप सारी चीजें लिस्ट करो, म्यूचुअल फंड, बैंक अकाउंट्स, प्रॉपर्टी, इंश्योरेंस, ईपीएफ, ज्वेलरी, कार, बिजनेस, इंटरेस्ट, सब कुछ एक जगह लिस्ट करने के बाद में स्टेप 2, डिसाइड करो कि किसको क्या मिलना चाहिए। बी स्पेसिफिक, मेरी वाइफ को क्या इनफ है, मेरी मदर के लिए क्या इनफ है, डॉटर के लिए क्या इनफ है, मेरी म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स किसको मिलनी चाहिए। क्लैरिटी मैटर्स। स्टेप 3, एक सिंपल डॉक्यूमेंट में लिखो, साइन करो, विटनेस करवाओ, डेट डालो, इसको रजिस्टर कराओ। ये मैंडेटरी नहीं है बट रिकमेंडेड है, और रजिस्ट्रेशन की कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा नहीं है। स्टेप 5, इसको स्टोर कीजिए, अपने एक लॉयर को एक कॉपी दीजिए, एक ट्रस्टेड फैमिली मेंबर को एक कॉपी दीजिए जो कि बेनिफिशियरी नहीं है। पता होना चाहिए कि विल कहाँ है। नाउ यू शुड रिव्यू इट 3-5 years। हो सकता है आपने और कुछ खरीद लिया हो, आपको बच्चा हुआ हो, आपने शादी कर ली है, विल अपडेट करो। और इस सब का कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं है, और इस सब में बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। एक आफ्टरनून, एक बार एक डॉक्यूमेंट, एक आफ्टरनून की बात है, एक डॉक्यूमेंट बनाना है, और जो तुमने डिकेड में नहीं बनाया है वो सेफ हो जाता है। मैं आपको सिर्फ एक काम करने को कहना चाहता हूँ सबसे, विल नहीं भी बनाना है, विल नहीं भी लिखा है, तो सिर्फ एक लिस्ट बनाइए अपनी सारी एसेट्स की अपने पास, किसी के साथ शेयर मत करो। बस अपने आप को एक बार फोर्स करो ये देखने के लिए, अगर कोई कुछ कल को अगर मुझे कुछ हो जाता है, क्या मेरी फैमिली को पता है कि कहाँ से शुरुआत करनी है। सो आई गो बैक टू माई स्टोरी। अगर उन लेडी ने जिनकी डेथ हो गई, उन्होंने विल बनाई होती कि आफ्टर डेथ वो प्रॉपर्टी किसको जानी है, तो आज वो डील नहीं रुकती। वो ओनर बेचना चाहता है, मैं खरीदना चाहता हूँ, बट वो नहीं हो रहा है। एंड ऑल ऑफ दिस बिकॉज सिर्फ एक डॉक्यूमेंट नहीं था जिसको शायद एक आफ्टरनून लगता या 2 दिन लगते। सो ये इम्पॉर्टेंट है, पता नहीं कि वो आपकी फैमिली के लिए प्रॉब्लम छोड़ रही है। सो वेरी इंपॉर्टेंट है। सो आई विल कम बैक टू व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो, इज दैट सिर्फ एक डॉक्यूमेंट की वजह से जो डील नहीं हो सकी है, आई आई वांट टू बाय, दैट पर्सन वांट्स टू सेल, लेकिन बिकॉज बिल नहीं है वो डील नहीं हो पा रही है, दैट पर्सन वांट्स टू सेल एंड इज इन ट्रेमेंडस स्ट्रेस। सो आप वो सब अवॉइड कर सकते हैं, एंड it's a very simple thing to do. So please go ahead and force yourself to make a will. So will is really important. Please force yourself to list down everything that you have and decide who you want this to go to, and please make a will. If you like this content, please like, share and subscribe. Do visit my channel. I record podcasts with the senior industry leaders who talk about all these insights. And please share this channel with someone you think they will find it useful. Thanks.